नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग हिस्ट्री से हट के कुछ करेंगे आज, और भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल, और उस पूरे आर्टिकल यानी अनुच्छेद को याद करेंगे हम लोग, और बारीक से एक एक चीज़ को देखेंगे। आर्टिकल के माध्यम से हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान को पढ़ेंगे। और संविधान में हम लोग पहले से भी संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम पहले बात करेंगे आर्टिकल में कि संविधान में कुल कितने आर्टिकल थे, संविधान में कुल कितने आर्टिकल थे, और आर्टिकल को कैसे याद करें। एकदम आसान है, पूरा आर्टिकल हम लोग याद कर सकते हैं। 395 मूल है, 465 वर्तमान में है। और अनुसूची के बारे में बात हो ही चुकी है कि 12 अनुसूची है, बता भी दिया हूँ। भाग के बारे में बात करेंगे कि संविधान के कितने भाग हैं। पहले आर्टिकल में हम लोग उपखंड के बारे में नहीं, पहले देखेंगे क्रम। जैसे सपोज करिए यहाँ पे 15 है, आर्टिकल 15, तो 15 के भाग को नहीं देखेंगे, पहले 15 देखेंगे। जैसे 21 है, 21 के भाग को पहले नहीं देखेंगे, 21 को देखेंगे, 21A B को उसके साथ बाद में हम लोग लिंक करेंगे। नहीं तो 21A B C सब लिंक करने में क्या बोलते हैं, दिक्कत होगी और याद हो नहीं पाएगा। तो पहले हम लोग एक एक करके याद करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। एकदम आसान है, बस देखिएगा कैसे मैं बता रहा हूँ। और उसको आप चाहे तो और तोड़ सकते हैं। मैं आर्टिकल को तोड़ के ही याद किया उसके शब्दों को, क्योंकि 395 आर्टिकल याद करना बहुत बड़ी बात है, तो उसको तोड़ के ही मैं याद किया हूँ। आप भी चाहेंगे तो जो मैं तोड़ रहा हूँ शब्द को, उसको आप और तोड़ सकते हैं और उसको आप और छोटा कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। तो आइए एक एक करके बात करें। देखिए, जो आर्टिकल पहला है यहाँ पे, देखिए आर्टिकल पहला है। आर्टिकल पहला कहता है कि भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र, क्या कहता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। देखिए मैं लिख दूंगा सारा, कोई मतलब नहीं है लिखने से, आप इसको ऑब्जर्व करिए। जैसे जियोग्राफी का क्लास हम लोग करते हैं तो जियोग्राफी कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन साइंस है, तो उसी तरह इसको ऑब्जर्व करिए तब याद होगा। क्योंकि लिख कर कोई मतलब नहीं है कि मैं लिख कर बता दूं कि ऐसे ऐसे, कोई मतलब नहीं है उसका। आप इसको देखिए और उसको आप अपने शब्दों में उसको कन्वर्ट करिए कि किस शब्द से आप उसको लिंक कर सकते हैं और किस शब्द से उसको आप याद कर सकते हैं। मैं बताने को कुछ भी यहाँ पर लिख सकता हूँ पूरा मैं आर्टिकल, तो उसका मतलब नहीं है कोई, ठीक। तो पहला क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश, क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। 2 है। अब यहीं पे मैं बताया कि अब उसके भाग में नहीं जाना है हम लोग को, पहले एक एक करके याद करना है 395, फिर उसके भाग में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि 2A में क्या बोलते हैं, सिक्किम को संघ में जोड़ा गया, फिर उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि 2 क्या है, 2A क्या है। तो बस यहाँ पे आप याद करिए कि 2 क्या है, तो 2 ये है कि नए राज्यों का प्रवेश। अब देखिए यहाँ पे 3, आर्टिकल 3 में ये है कि नए राज्यों, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन की बात है, ठीक। नए राज्यों, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। कौन करेगा, संसद करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 4 ये है कि आर्टिकल 4 है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 3 में संशोधन कर सकता है कौन, संसद। अभी मैं बताऊंगा आर्टिकल के बारे में, तो यहाँ पे बात हो ही रही है। अनुसूची जो है संविधान में कि मूल अनुसूची क्या बोलते हैं 8 है, और क्या बोलते हैं कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, कुल 12 अनुसूची है। लेकिन उस अनुसूची के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं एक बार, यहाँ पे मैं बोल दूंगा, आप उसको रिकॉल कर लीजिएगा। 4 यहाँ पे देखिए, ठीक। 5 क्या है, अब यहाँ पे 4 का एक भाग हो गया, एक भाग है ये, ठीक। उसके बारे में बात होगा कि कैसे भाग है सब। यहाँ पे देखिए 5 क्या है, तो 5 नागरिकता है, क्या है, नागरिकता, ठीक। 5 क्या है, नागरिकता है। अब देखिए यहाँ पे 6 क्या है, आर्टिकल 6 क्या है, तो आर्टिकल 6 ये है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आने वाले के लिए नागरिकता है, किसमें है, 6 में। अब 7 को इसके साथ लिंक करिए, तो पाकिस्तान से आने वाले के लिए 6 में है, और भारत से पाकिस्तान जाने वाले के लिए 7 में है। 8 की बात करें तो 8 में जो भारतीय बाहर रह रहे हैं यानी विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। तो यहाँ पे 3 देखिए, पाक से भारत 6, भारत से पाक 7, और यहाँ पे 8 किसी अन्य देश में रहने वाले के लिए नागरिकता है। 9 की बात है, तो 9 में बात ये है कि 9 को
नौ नौ में जैसे किसी अन्य देश की अगर आप नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, इसके बारे में है, उसके बारे में बात करेंगे। नौ यहाँ हो गया। 10 ये है कि नागरिकता का बना रहना, तो उसके बारे में बात करेंगे कि नागरिकता का बना, एक एक करके बात करेंगे, यहाँ पे बस हम लोग आर्टिकल के बारे में बात करें, ठीक। तो नागरिकता का बना रहना। 11 क्या है, तो नागरिकता पर संशोधन कर सकता है कौन, संसद कर सकता है, ठीक। 12 देखिए यहाँ पे, 12 है परिभाषा। क्या है, परिभाषा। देखिए मैं परिभाषा कई जगह है, जैसे यहाँ पे 36 पे भी परिभाषा है, 36 में भी परिभाषा है। जब 152 आर्टिकल पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे भी परिभाषा है। वहाँ पे 243 जब मैं बता रहा था ग्राम पंचायत, तो वहाँ पे भी परिभाषा है, तो उसके बारे में बात करेंगे कैसी क्या परिभाषा में क्या कहा गया है, ठीक। तो यहाँ पे 12 क्या है, परिभाषा। 13 में क्या है, तो 13 में मूल अधिकारों का अल्पीकरण है। क्या है, अल्पीकरण, हाँ अल्पीकरण है। 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समता है। क्या है, विधि के समक्ष समता है। समता और समानता का अधिकार पता है 14 से 18, तो 14 क्या है, विधि के समक्ष समता। 15 क्या है, धर्म मूल वंश जाति। क्या है, धर्म मूल वंश जाति, हैं याद करिए, तोड़ सकते हैं आप धर्म से भी, बस किसी भी तरह से इसको रिलेट करिए आप। 16 क्या है, तो 16 लोक नियोजन के बारे में है। किसके बारे में, लोक नियोजन के बारे में। 17 अस्पृश्यता का अंत है। क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। 18 क्या है, उपाधि का अंत है। उपाधि के बारे में बात करेंगे कि उपाधि कैसे लेना है, राष्ट्रपति की सहमति क्या है उस पर, और किस तरह का उपाधि राज्य नहीं देगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक हो गया उपाधि। 19 है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति। देखिए यहाँ पे दूसरा ये पार्ट हो गया समता और समानता का, 14 से 18 तक। यहाँ क्या है, 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल 19 से बी सी डी ई एफ जी तो हट गया, तो उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 20 क्या है, तो अपराध के लिए दो सिद्धि, अपराध के लिए, अपराध करने के बाद अपराध के लिए दो सिद्धि के संरक्षण का अधिकार है। 21 क्या है, तो 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है, प्राण एवं, देखिए यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। यहाँ पे 21 भी है, तो 21 के बारे में मैंने पहले भी बताया कि उसके उपखंड में नहीं जाना है हमको, बस 21, 22 ऐसे करके करना है। 21 मैं बता दूंगा यहाँ पे, लेकिन आप उसको कंफ्यूज कर जाएंगे। 21 में है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों के लिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात है। इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, और उसी समय एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था जिसका नाम है 11। और ये बात ये किसके कहने पे जोड़ा गया था, समिति क्या थी, तो वेंकट चलिया की समिति पे जोड़ी गई थी। किसके समिति पे, तो मूल कर्तव्य में बात हो चुका है कि 11वां मूल कर्तव्य और 21 के बारे में क्या है और किसके समिति पर जोड़ा गया और कब जोड़ा गया और कौन सा संशोधन था, 86वां। 22 देखिए, तो निवारक निरोध के लिए, निवारक निरोध के लिए संरक्षण का अधिकार है, ठीक। 23 में बलात्श्रम में, बलात्श्रम में उसके बारे में बात करेंगे। 24 में बाल श्रम में, 24 में बाल श्रम में कारखाना से संबंधित है, उसके बारे में बात करेंगे। 25 क्या है, तो 25 है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, तो धर्म से संबंधित है। क्या है, धर्म, आप किसी भी धर्म को मानिए, उसका प्रचार कर सकते हैं। 26 क्या है, तो धार्मिक प्रबंध है, धर्म की स्वतंत्रता है, धार्मिक प्रबंध है। 27 क्या है, तो आपको धार्मिक कर नहीं देना है कि आप इस धर्म को मान रहे हैं तो आपको ये धार्मिक कर देना पड़ेगा। आप किसी भी धर्म को मानिए, उसके लिए आपको कर नहीं देना है। 28 क्या है, अगर किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई पूजा स्थल हो रहा है तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसके बारे में बात है किसमें, आर्टिकल 28 में। 29 क्या है, तो अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात है, अल्पसंख्यकों, ठीक, अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात है। 30 क्या है, तो कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति किसी भी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है और उसका प्रबंध कर सकता है या प्रबंधन कर सकता है, आर्टिकल 30। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया और उसको 300 क में डाल दिया गया, तो उसके बारे में बात करेंगे। 32 क्या है, आर्टिकल 32 क्या है, तो आर्टिकल 32 है कि ये इस भाग को मतलब लागू करने से संबंधित है। मतलब किस भाग को, ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। 33 क्या है, 33 क्या है, तो इस भाग पे
संशोधन कर सकता है कौन? संसद। किस भाग पे? किस भाग पे संशोधन कर सकता है संसद? तो मूल अधिकार पे। 34 क्या है? तो मार्शल लॉ के बारे में बात करेंगे कि मार्शल लॉ से बस याद रखिएगा कि सेना से संबंधित है, मार्शल लॉ लागू होगा तो वहाँ पे मूल अधिकारों को रोका जा सकता है, तो उसके बारे में बात है। 35 में है कि इस भाग को किस विधान द्वारा लागू करना है? किस विधान द्वारा लागू करना है? किसमें है? तो 35 में। यहाँ तो आराम से आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से याद करिए इसको। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उसको भी आप छोटा कर सकते हैं, जिस तरह से आपको याद हो। 36 भी देखिए परिभाषा। 12 के बारे में बात हुआ तो 12 भी परिभाषा। 37 क्या है? 37 है कि इस भाग का समाहित होना। तो किस भाग का बात हो रहा है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 36 से लेकर 51 तक नीति निदेशक तत्व है, डीपीएसपी है। क्या है? डीपीएसपी। तो 36 क्या है? परिभाषा। 37 का है इस भाग का। किस भाग का? तो नीति निदेशक तत्व यानी 36 से 51 तक का या भाग 4 का इस भाग में समाहित है 37 में। 38 है कि राज्य लोक कल्याणकारी कार्य करेगा। क्या करेगा? राज्य लोक कल्याणकारी कार्य करेगा। 39 क्या है? तो 39 को अभी देखिए, 39 का कई पार्ट है तो उसको एक अभी लिंक करने के लिए आप बस याद कर लीजिए 39 को कि समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। अभी मैं बताऊंगा कि 39 मेन क्या है, लेकिन याद करने के लिए इसको याद कर लीजिए कि पुरुष और महिला की बात है और यहाँ पे समान कार्य के लिए समान वेतन की बात है। ठीक। 40 क्या है? 40 के बारे में पहले से भी बात हो चुका है कि ग्राम पंचायत की बात है। 41 क्या है? तो कुछ दशाओं में। क्या? कुछ दशाओं में काम और शिक्षा पाने का अधिकार है। काम और शिक्षा पाने का अधिकार किस में है? 41 में। 42 में क्या है? तो कार्य की न्यायसंगता और क्या बोलते हैं प्रसूति प्रबंध है। कार्य की न्यायसंगत और क्या बोलते हैं प्रसूति प्रबंध के बारे में। किसमें? 42। इसमें क्या है? 41 में तो कुछ दशाओं में कार्य यानी काम और शिक्षा पाने का अधिकार। 42 में कार्य की न्यायसंगत और प्रसूति प्रबंध है। 43 में क्या है? तो 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी है। क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी है। 44 में क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पे इसको याद रखिए। 44 में क्या है? तो समान नागरिक संहिता है। क्या है? समान नागरिक संहिता की बात है। 45 में क्या है? तो बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात है। देखिए यहाँ पे 21 में मैंने बोला कि शिक्षा की बात है, यहाँ 45 में मैं बोल रहा हूँ। अब फिर जब 51 क के बारे में बात करेंगे और 11वां मूल कर्तव्य के बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे कि शिक्षा की बात है वहाँ पे। तो दो यहाँ पे क्या है? 45 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों के लिए। 46 क्या है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शिक्षा की बात है। 47 क्या है? तो पोषाहार स्तर को ऊंचा करना और जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात है। 48 क्या है? तो कृषि और पशुपालन से संबंधित है। 49 है कि धार्मिक यानी राष्ट्रीय स्मारक को संरक्षण है। क्या है? राष्ट्रीय स्मारक को संरक्षण है। जब हम लोग आर्टिकल 51 क के बारे में बात करेंगे मूल कर्तव्य में तो उसके साथ लिंक कर देंगे। 50 क्या है? तो 50 एक कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति है। देखिए यहाँ पे मैं 51 का लिखना भूल गया हूँ। 51 का के बारे में मैंने बताया है, उसको वीडियो में देखिए, मूल कर्तव्य से संबंधित है कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे? तो 8, लेकिन मूल कर्तव्य कितने थे? 10। मूल कर्तव्य मूल संविधान में एक भी नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया 10 मूल कर्तव्य। और किसके समिति पर जोड़ा गया था? तो बात हुई थी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर जोड़ा गया था। और 11वां मूल कर्तव्य वेंकट चेलिया की समिति पर जोड़ा जाता है। 86वां संविधान संशोधन रहता है 2002 में जोड़ा जाता है और 21 का भी 2002 में ही जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं कि मूल कर्तव्य। तो पहला मूल कर्तव्य क्या कहता है उसके बारे में बात हो चुका है, मैं बोल दे रहा हूँ, उसको आप रिकॉल कर सकते हैं। पहला मूल कर्तव्य कहता है कि भारत के संविधान और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। दूसरा मूल कर्तव्य कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तीसरा मूल कर्तव्य कहता है कि भारत की एकता अखंडता को बनाए रखें। चौथा मूल कर्तव्य कहता है कि राष्ट्र की सेवा करें, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। पांचवा मूल कर्तव्य कहता है कि
भारत के सभी लोग, भारत की सभी जनता समान भारतीत्व की भावना का निर्माण करें। 6वां मूल कर्तव्य कहता है कि भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा को समझे। देखिए यहाँ पे 49 पे बात हो रही थी कि राष्ट्रीय स्मारक, तो वही 6 में क्या है कि भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा को समझे। 7 में क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें। 7 है पर्यावरण को संरक्षण दें। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें। 9वां क्या बोलते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को बनाए रखें। 10वां है क्या बोलते हैं, भारत के सभी लोग, भारत की सभी जनता उत्कर्ष की ओर यानी ऊंचाई की तरफ बढ़े। और 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जिसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके माता पिता अभिभावक उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो किसके समिति पर, तो वेंकट चेलिया की समिति पर। कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002। और बाकी सब 10 मूल कर्तव्य किसके कहने पर जोड़ा गया था, तो क्या बोलते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर 42वां संविधान संशोधन 1976। तो सिर्फ 42वां संविधान संशोधन से मूल कर्तव्य ही नहीं सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर जोड़ा गया था, बल्कि पूरा मूल 42वां संविधान संशोधन ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति पे था। उसी से हम लोग देखते हैं कि उद्देशिका में जब बात हो रही थी तो उद्देशिका में 3 शब्द जोड़ा जाता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो वहाँ पे बात हो चुकी है। तो यहाँ तक हम लोग 51 का तक बात कर लिए। 52 है भारत के राष्ट्रपति। 52 क्या है, भारत के राष्ट्रपति। 53 क्या है, संघ की कार्यपालिका। यहाँ याद रखिएगा 53 क्या है, संघ की कार्यपालिका। 54 क्या है, 54 है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि। 57 क्या है, 57 क्या है, तो 57 राष्ट्रपति, 57 आर्टिकल 57 क्या है, तो राष्ट्रपति को पुनः नियुक्त किया जा सकता है। 58 क्या है, तो राष्ट्रपति की अर्हता क्या है। 59 क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि क्या है। 60 क्या है, राष्ट्रपति का शपथ। 61 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 62 क्या है कि राष्ट्रपति जब नहीं रहेंगे, आकस्मिक कारण से जब उनका पद रिक्त हो जाएगा, आकस्मिक कारण से जब उनका पद रिक्त हो जाएगा। देखो बोलो कौन बड़बड़ा रहा है, गेट खोलो मत, जाने दो। अरे वो जानते हो चेक करने वाले आ रहे हैं सब ना, जाने दो उधर, यहाँ गोप्रिय रहने दो। हाँ बात करते हैं, देखिए कोई आ गया है। 62 क्या है, तो 62 में बात है, 62 में क्या है, तो 62 में ये है कि जब राष्ट्रपति का आकस्मिक कारणों से जब उसका पद रिक्त हो जाएगा तो उसके लिए निर्वाचन की बात है। 63 में भारत के उपराष्ट्रपति। 64 में भारत के उपराष्ट्रपति। 64 में भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। 65 में क्या है, 65 में ये है कि जब राष्ट्रपति आकस्मिक कारणों से जब उनका पद खाली हो जाएगा तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे कौन, उपराष्ट्रपति। 66 राष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 राष्ट्रपति की पदावधि। 68 राष्ट्रपति का निर्वाचन जब राष्ट्रपति 66 है कौन है उधर से, तो 66 क्या है, 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पदावधि। 68 क्या है, तो 68 में बात होगी कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उसका निर्वाचन। 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ। 70 में क्या होगा, आर्टिकल 70 में कि जब राष्ट्रपति कहीं चले जाएंगे तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे कौन, उपराष्ट्रपति। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय के बारे में है। 72 में क्षमादान करेंगे राष्ट्रपति। 73 तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे थे 53 पे तो संघ की कार्यपालिका का विस्तार था, संघ की कार्यपालिका था। 73 में संघ की कार्यपालिका का विस्तार था। 74 में राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 74 में राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो उसको सलाह देगी। 75 में अन्य मंत्रियों के बारे में है। 76 में भारत का महान्यायवादी है। 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन है। और 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि जो राष्ट्रपति उनसे सूचना मांगे उनको वो दे। देखिए संसद के बारे में बात करेंगे, फिर राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करेंगे और
लोकसभा की संरचना के बारे में बात करेंगे और प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन के बारे में बात करेंगे। इसको अभी बात करते हैं, देखते हैं कोई आया है, उनसे बात करना है मुझे, फिर उसके बाद क्लास यहीं से कंटिन्यू कर देंगे। अभी रोकते हैं यहाँ पे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।